अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जो कि है आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किसी को समझना कैसे है, ये एक ऐसा आर्ट है। अगर आप किसी को समझ जाएं तो मुझे लगता है कि ये सबसे खूबसूरत चीज़ है जो आप किसी को गिफ्ट के तौर पे दे सकते हैं कि उसको समझ जाएं। बहुत से रिलेशनशिप्स में, बहुत से मौक़ों पे, बहुत सी आर्ग्यूमेंट्स में हमें ये सुनने को मिलता है कि बस मुझे समझ जाओ। ये समझना क्या है, किस तरह से है और क्या आर्ट है इसके पीछे का, आज मैं इस व्लॉग में ये बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, फिर मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। अब जब अंडरस्टैंडिंग की बात आती है, किसी को समझने की बात आती है, तो सबसे खूबसूरत, जैसे कि मैंने कहा, गिफ्ट आप किसी को दे सकते हैं कि आप उसको समझ जाएं कि वो चाह क्या रहा है, उसकी नेचर क्या है, कब उसका मूड ख़राब होता है, किन बातों से उसको बुरा फील होता है। जब आप इस तरह से किसी को समझ जाते हैं ना, तो रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत हो जाता है। आइडियल रिलेशनशिप बना सकते हैं, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जिसको आपने फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपने किसी और को समझने से पहले खुद को समझना है। खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। कभी कभार ये होता है कि हम खुद को नहीं समझ पाते हैं। हम खुद को समझें, खुद को कंट्रोल करें। दूसरे को कंट्रोल करने से पहले खुद को कंट्रोल करें, खुद के थॉट्स को कंट्रोल करें। तो इस चीज़ से मुझे ये पॉइंट पे ये चीज़ बुरी लगी है, तो उस पॉइंट पे आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है जिससे आपका गुस्सा कम हो, एग्रेशन कम हो, आप एक हैप्पी लाइफ गुजार सकें। तो खुद को सबसे पहले खुद को समझें। उसके बाद जब आप खुद को समझ लेते हैं, अब पॉइंट है कि आपने अपने पार्टनर को कैसे समझना है। पार्टनर के अलावा कोई भी रिलेशनशिप है जिसमें बाप बेटी का रिलेशनशिप है, माँ बेटी का रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ का है, फियांसेस का है, बहनों का रिलेशनशिप है, इस सारी चीज़ों में आपने क्या करना है, एक दूसरे को समझना है। समझेंगे कैसे? सबसे पहला स्टेप जो आता है वो है ऑब्जर्व। बहुत डीपली आपने ये काम करना है कि आपने देखना है कि उस इंसान की नेचर कैसे है, किस पॉइंट पे उसको गुस्सा आता है, किस बात पे उसका मूड ऑफ होता है, किस बात पे उसको खुशी होती है। तो ये चीज़ें आपने डीपली ऑब्जर्व करनी है। अब नॉर्मली क्या होता है, हर इंसान और हर रिलेशनशिप में लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि शुरू के महीने बहुत अच्छे थे, बहुत हैप्पी हैप्पी गया, सब कुछ बहुत स्मूथ गया, लेकिन बाद में कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गई। मसला क्या था, उस पॉइंट पे हम सिर्फ एंजॉय कर रहे थे मूवमेंट को, हम समझ नहीं रहे थे एक दूसरे को। तो जब समझा नहीं जाता है तो वहाँ से कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाती हैं। आपने देखना है दोनों का। मैं कहती हूँ कि अगर पार्टनर्स हैं तो दोनों को समझने की ज़रूरत है, एक दूसरे के मूड्स को समझने की ज़रूरत है कि अच्छा इस पॉइंट पे इसका मूड ख़राब हो गया, अब मूड कैसे ठीक होता है, फिर क्या चीज़ बुरी लगती है, क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या गोल्स हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं लाइफ में। तो ये समझना एक दूसरे को, फिर उसका साथ देना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और ऑब्जर्व करते वक्त जो आपने एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है वो बहुत ज़रूरी है कि आप अनबाइज्ड ओपिनियन रखें किसी के बारे में भी। आपने ये नहीं कहना कि अच्छा मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। अगर किसी इंसान में कोई आदत है, कोई चीज़ है, कोई उसकी नेचर है, तो आपने बस उसको देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है। अगर आप उसके साथ रहना चाहते हैं, अगर आप उसके साथ रिलेशनशिप में कंटिन्यू रखना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखते हैं, तो वहाँ पे आपने उसको जज नहीं करना। ये नहीं करना कि अच्छा इसकी तो ये नेचर है, मुझे तो ये पसंद नहीं है। ऐसा नहीं करना। यहाँ पे मसला क्रिएट होता है क्योंकि आप समझ नहीं रहे। आप एक बाइज्ड ओपिनियन रख लेते हो कि अपनी ज़ात का सोच लेते हो, ये सोचते हो कि अच्छा मुझे तो ये चीज़ पसंद नहीं है, इसमें ये क्यों है। इंसान की नेचर कुछ भी हो सकती है। ये नहीं है कि अगर आपकी नेचर एक सीरियस है तो दूसरे इंसान की जोली नहीं हो सकती, या आप अगर जोली हो तो कोई दूसरा इंसान खामोश तबीयत का नहीं हो सकता। एक्सेप्ट करना सीखे। उसके बाद आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो है और जो पार्ट है, जो कि मैं कहती हूँ बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि लिसन। अपने पार्टनर की या किसी भी रिलेशनशिप में जो दूसरा बंदा है उसको सुने, उसको इतना मार्जिन दे के वो बोल सके, बात कर सके आपके साथ। कभी कभार क्या होता है, हम इतने एक्साइटेड होते हैं अपनी लाइफ में और इतना बोलते हैं कि हम दूसरे को बोलने का मौका नहीं देते हैं, उसको ये मौका नहीं देते हैं कि वो अपनी बात को हमारे सामने रख सके, उसकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, उसको हमारे सामने रख सके। और सुनना सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ अच्छे माहौल में एक दूसरे को सुनने का मौका देना है या उसको बोलने का मौका देना है। जब ऐसी सिचुएशन है कि जब आर्ग्यूमेंट हो रहा है या लड़ाई हो रही है या आप अच्छे माहौल में नहीं हैं, अच्छे मूड में नहीं हैं,
तब भी दूसरे इंसान को अपनी बात कहने का मौका दें। ये मौका दें कि वो आपसे बात कर सके, आप उसकी बात को सुनिए भी, ये हौसला रखें कि सिर्फ आपने अपनी बात नहीं सुनानी, अगले की बात भी सुननी है कि उस पॉइंट पे वो बंदा क्या कहना चाह रहा है। दोनों साइड से ये एफर्ट करना बहुत ज़रूरी है अगर आप अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहते हैं, वरना उस तरह की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होगी। क्योंकि एक बंदा अगर आपको समझे जा रहा है और आप नहीं समझ रहे तो एक गैप क्रिएट हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, कि गैप क्रिएट हो जाएगा। तो बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर एक इंसान आपको समझ रहा है, आप भी समझें उसको, तो यहाँ से रिलेशनशिप जो है वो सक्सेसफुल होते हैं। उसके बाद बहुत अहम चीज़ ये है कि सवाल पूछें, और इतना मार्जिन दे कि वो इंसान आके आपसे कोई भी सवाल पूछ सके, अपने दिल की कोई भी बात आपके सामने रख सके। बहुत से रिलेशनशिप में ये बात सुनने को मिलती है कि लोग कहते हैं कि हमें डर लगता है कि हम ये बात पता नहीं उससे कर सकें या नहीं कर सकें। क्यों? अगर आप अपनी पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ गुजारना चाह रहे हो, या कोई भी रिलेशनशिप है, इवन के लोग अपने माँ बाप से भी बात करते डरते हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए कि आप आसानी से कोई भी बात कर सकें। डर कब आता है? जब एक इंसान आके अपनी कोई बात या कोई इनसिक्योरिटी आपसे शेयर करता है और आगे से आप लड़ पड़ते हो। मैंने पहला स्टेप बताया था कि सुनना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आपका सवाल जो है वो ऐसा ना हो कि अगले बंदे को बुरा फील हो और उसको वो किसी पॉइंट पे जाके पिंच करे और उसको लगे कि आपने शायद टोंट मारा है, आप लड़ना चाहते हो, तो अपनी टोन जो है वो सेट करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई सवाल पूछ रहे हो, बड़े आराम से आप पूछ सकते हो कि अच्छा मुझे ऐसे लगा है, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे बता दें, लेकिन ऐसा मुझे फील हो रहा है, या अगर ऐसे नहीं तो हम ऐसे कर सकते हैं, ये नहीं तो हम ऐसे कर सकते हैं। आपकी पोलाइट टोन होनी चाहिए जब आप कोई सवाल करें। तो उस सिचुएशन में सब लोग एक दूसरे को समझ लेते हैं, लेकिन मुश्किल कब होता है? जब कोई आर्ग्यूमेंट चल रही हो, जब कोई लड़ाई चल रही हो, तब एक दूसरे को समझना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। उस पॉइंट पे हम हाइपर हुए होते हैं, हम गुस्से में होते हैं, हमारा बीपी शूट किया होता है, और उस पॉइंट पे मसला ख़राब हो रहा होता है। और उस पॉइंट पे हमने ये भी देखा है कि लोग एक दूसरे से लड़के कह रहे होते हैं कि मुझे समझ तो लो, यानी समझ नहीं पा रहे हो आप मुझे, मैं कहना कुछ और चाह रही हूँ, आप समझ कुछ और रहे हो, और इस पॉइंट पे हो जाती है लड़ाई। इस पॉइंट पे क्या करना है आपने? अगर आप एक आर्ग्यूमेंट में, आप एक लड़ाई में हैं, तो उस पॉइंट पे आपने समझाना नहीं है अगले बंदे को कि देखिए मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ, मैं ठीक कह रही हूँ। आपने उससे एग्री हो जाना, आपने उससे बस ये कहना है कि ठीक है, आप ठीक कह रही हैं। जब आप ये कहेंगे तो क्या होगा कि आपकी जो आर्ग्यूमेंट है वो डिस्कशन साइड पे चली जाएगी। ये नहीं अगर आप ये कहते रहेंगे, आप आर्ग्यू करेंगे कि नहीं मैं तो ये कह रही हूँ, नहीं मैं तो ये कर रही हूँ, तो मसला मज़ीद ख़राब होगा। थोड़ा सा इंसान गुस्से में है, उससे उस पॉइंट पे एग्री हो जाए, लेकिन बाद में जब उसका गुस्सा ठंडा होता है तो फिर उससे बात करें कि अच्छा मुझे यहाँ पे ऐसे लगा कि शायद ये आपने थोड़ी ज़्यादती कर दी या इस तरह कर दिया। तो उस पॉइंट पे अगर आप आगे से भी बहस करेंगे, वहाँ से भी आर्ग्यूमेंट हो गया, वहाँ से भी आर्ग्यूमेंट हो गया, दोनों साइड से आर्ग्यूमेंट हो गया, तो मसला ख़राब हो रहा है, कोई एक दूसरे को समझ नहीं रहा। तो बहुत से साइकोलॉजिस्ट, मैं ये नहीं कहती हूँ, रिसर्चर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, जो ये कहते हैं कि रिलेशनशिप में जब लड़ाइयाँ होती हैं, कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, तो उसके बाद जब आप एक दूसरे को समझ के आगे बढ़ते हो तो आपका रिलेशनशिप मजबूत होता है, मज़ीद मजबूत होता है। लेकिन टेक्निकली चीज़ ये है कि आपने उस लड़ाई में कैसे फोकस करना है। इसके लिए मैं पूरा अलग व्लॉग बनाऊंगी कि लड़ाई के बाद किस तरह से उसको ओवरकम किया जाए, लड़ाई के दौरान किस तरह से रिएक्ट किया जाए। अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती जब तक आप एक दूसरे की अच्छी और बुरी दोनों साइड को एक्सेप्ट ना कर लें। बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर एक इंसान की बात करें तो वो पूरा अच्छा और पूरा बुरा नहीं हो सकता, और बुरे से बुरे इंसान में अच्छाई भी होती है। तो पहले तो आपने ये मानना कि हाँ ये इसकी बुराइयां हैं, यहाँ इसके ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करना है। एक्सेप्टेंस जो है बड़ी ज़रूरी है कि आपने अच्छाइयों और बुराइयों दोनों को एक्सेप्ट करना है। जब वो अच्छे से अच्छे मूड में है वो भी तो आपको मिल रहा है, लेकिन जब उसका मूड बुरा है तब भी आपने ही हैंडल करना है। ये बात आपने अपने माइंड में बढ़ा लेनी है। अब नॉर्मली ये चीज़ हम जब लड़का लड़की का रिलेशनशिप देखते हैं उसमें बहुत आती है कि आप बुराइयों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, वो माइंड में आपकी आ रही होती है कि अच्छा इसमें ये मसाइल हैं, आप उसकी अच्छाइयाँ नहीं देख रहे होते। लेकिन नॉर्मली हम अपने घर के अगर मसाइल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, माँ बेटी का रिलेशनशिप लेते हैं। अब बेटी में हज़ार बुराइयाँ भी होंगी, लेकिन माँ बाप या उस पॉइंट पर उसे समझाते हैं, लड़ते हैं, लेकिन ये नहीं करते कि उसे रिश्ता ख़त्म कर दें। आप उसे समझाते भी हो, फिर प्यार से भी रहते हैं, खुश भी रहते हैं,
लड़ाई हुई है अगले ही मिनट उनको पता नहीं लगता, तो सुलह भी हो जाती है। ये बहनों का भी हिसाब होता है कि आप भी पता है इसमें बुराइयां हैं, आप लड़ लेते हो, लेकिन जब एक्सेप्टेंस आ जाती है ना, फिर 5-10 मिनट के बाद आप नॉर्मली वैसी बात कर रहे होते हो। तो ये एक्सेप्टेंस जो है, ये जो हमारे दूसरे रिलेशनशिप में हमें नज़र आती है कि बहनों में है, भाइयों में है, माँ बाप के साथ है, यही एक्सेप्टेंस हमने अपने दूसरे रिलेशनशिप में भी लेके आने हैं कि ठीक है बुराइयां हैं, यहाँ बुराइयां हैं, गुस्से में बोल दिया, ठीक है, नेक्स्ट मूवमेंट थोड़ी देर के बाद, थोड़ा टाइम देने के बाद आपने एक्सेप्ट करके उस चीज़ को ख़त्म करना है, नॉर्मलाइज हो जाना है, नॉर्मल चीज़ें लानी है। ये अंडरस्टैंडिंग की सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करती है। अगर हमारे किसी भी रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाएगी ना, तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा जो आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, जो लड़ाइयाँ हो रही हैं उनसे। लड़ाई से कैसे बचा जाए, उसके बाद उसको ओवरकम कैसे किया जाए, ये मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। लेकिन अभी के लिए आपने इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है, मुझे दुआ में याद रखना है। थैंक यू।